इनका दिल्ली वासियों ने इतना बेसब्री से इंतजार किया जितना बेसब्री से उन्होंने वोट दबाने का इंतजार। उन्होंने अपनी मां से डैश का वीडियो मांगा जिसे वो नहीं दे सकी। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री मोदी जी को ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि बधाई हो बधाई हो बधाई हो दिल्ली वासियों को, क्योंकि दिल्ली वासियों को मिली है एक अनोखी सीएम। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इतना समय लगा के जो दिल्ली के लिए एक अनोखी सीएम ढूंढी है और इतना समय भी लगा दिया। अब जब दिल्ली के सीएम यानी रेखा गुप्ता के बारे में आपसे बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यहां पे मोदी जी ठंडी के मौसम में उनको इतना गर्मी फील क्यों हो रहा है कि रुमाल लेके अपना सिर के पसीना पोंछ रहे हैं। और यहां पे गृह मंत्री साहब हैं, वो भी सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। सबसे पहले आपको एक कुछ शब्द मैंने लिखा है उसकी तरफ रुख कराऊंगा, उसके बाद पूरी खबर की तरफ आपको लेके चलूंगा। यहां पे जरा सा देखिए, दिल्ली की भाग चमक गया क्योंकि मिली गालीबाज सीएम, दिल्ली का अब होगा विकास। अब क्यों विकास होगा और क्यों दिल्ली का भाग चमक गया, बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इनसे मिल लीजिए, यह है दिल्ली की नई नवेली सीएम साहिबा। इनका दिल्ली वासियों ने इतना बेसब्री से इंतजार किया जितना बेसब्री से उन्होंने वोट दबाने का इंतजार यानी वोट देने का इंतजार नहीं किया होगा, उससे ज्यादा बेसब्री से उन्होंने दिल्ली वासियों ने इनका इंतजार किया। अब जरा सा यहां पे देखिए, ये पोस्ट है 2016 का यानी 5 अक्टूबर 2016 रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है और ऐसे शब्द इसमें लिखे हुए हैं कि बताने तक में शर्म आ रहा है। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से डैश का वीडियो मांगा जिसे वो नहीं दे सकी। अब और रुक करिए, यह है आपका डेट, तो यहां पे नहीं लिखा है, डेट छुप गया है। यहां पे रेखा गुप्ता ने क्या लिखा है और अरविंद केजरीवाल को टैग करके लिखा है, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता और जनता ही तुझे तेरी मां के डैश में वापस भिजवाएगी। नीचे उच्चारण किया है इस शब्द का, जो मैं बोलने से और आपको समझाने से कतरा रहा हूं। अब जरा सा आप भी सोचिए और आप भी समझिए, क्या ये जो मैडम साहिबा हैं दिल्ली की यशस्वी सीएम, उनकी ऐसी बोल भाषा। अब हालांकि मैं भी महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो आपके सामने दिखानी पड़ेगी। हालांकि इन्होंने, रेखा गुप्ता ने 2016 में कभी सोचा नहीं होगा कि 8 साल बाद मैं कभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगी, तो उस समय इन्होंने बोल दिया होगा। मुझे लगता है झूमते झूमते प्रधानमंत्री जी को 2 साल हुआ होगा उस समय पीएम बने हुए। उस समय शायद ये पार्षद थी, पार्षद के बाद एक बार विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर विधानसभा चुनाव लड़ती हैं और इस बार जीत जाती हैं और डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पे आके बैठ जाती हैं। अब जब ये लगातार ट्विटर हैंडल पे मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग कटिंग काट काट के और ट्वीट करने लगे, तब इनसे तमाम सवाल किए जाने लगे। और सवाल भी जब इनसे किए जाने लगे तो इनके जो साथी लोग हैं वो क्या किए, ट्विटर हैंडल से सारी पोस्ट डिलीट करने लगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, बधाई हो और बधाई हो और बधाई हो, दिल्ली को इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी सीएम मिली है जो विकास ही विकास करेंगी।
अब जरा सा इधर भी रुक कर लीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि चश्मा निकाल लिए हैं और यहां पे रुमाल से अपने सिर का पसीना पोंछ रहे हैं। अब क्या कीजिएगा मोदी जी, पसीना पोंछ के? अब गलती तो आपने कर दिया है, तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे? और यहां गृह मंत्री साहब अमित शाह जी माथे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं ये, लेकिन क्या ही कीजिएगा आप दोनों लोग तो अब सोचने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी सीएम आपने दिल्ली को दे दिया है। अब ये भी लोग जब ये पोस्ट पढ़े होंगे तो ये इसीलिए लोग माथा पकड़ के बैठे हैं और ये पसीना पोंछ रहे हैं ठंड में। सोच रहे होंगे कहां से भैया मैंने कहां से बैठा दिया। और यही पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, यही पार्टी जो कि महिलाओं के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में, यही इनका नारा रहता है। और इनकी जो महिला सीएम है उनकी जरा सा बोल भाषा ये समझ लीजिए। अभी तो बहुत ऐसे ट्वीट है भैया, बहुत ट्वीट हैं जो मैंने कुछ ही कटिंग निकाल के लगाई है यहाँ पे। जरा सा एक और रुक कीजिए। रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल से 12/8/2016 में पोस्ट होता है, क्या है? आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, कहती हैं कि केजरीवाल से कौन पूछता है, तुम्हें कैसे पता है कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी का बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। अब पता नहीं इससे ये क्या जाहिर करना चाहती हैं, और इस तरीके से ये शब्द लिख लिख के इससे ना जाने मुख्यमंत्री साहिबा क्या जाहिर करना चाहती है। शुरू में मैंने एक शब्द कहा था, हो सकता है उन्होंने ये कभी सपना नहीं देखा होगा कि मैं भी कभी सीएम बन सकती हूं। सोची कि पार्षद हूं, ज्यादा एक विधायक बन जाऊंगी, और ये ट्वीट करने से क्या दिक्कत है, बड़ा ही हो जाएगा। कभी सोची नहीं होंगी, लेकिन कुर्सी पे बैठ गई। लेकिन मोदी जी को अभी भी वाकई में अफसोस हो रहा है, और गृह मंत्री साहब को माथा पकड़ के बैठे हैं, और ये भी माथा पकड़ के बैठे हैं, ये ठंडी में पसीना पोंछ रहे हैं। अब दिल्ली वासियों, आप जानिए कि आपका कितना अच्छा विकास होगा और दिल्ली को कैसी सीएम मिली है। एक बार जरा सा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी कुछ भाजपाई होंगे जिनको थोड़ी सी मिर्ची जरूर लगेगी, तो मिर्ची लगेगी तो संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सबके पास इतना अधिकार है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और आपको लग रहा है भैया मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, तो अगर भाजपाई आप होंगे या फिर आपको मिर्ची लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में आके जो मर्जी बोल सकेंगे। और आपको लगता है कि दिल्ली का कितना विकास होगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी बता दीजिएगा। लेकिन जाते जाते फिर कहूंगा, दिल्ली को वो धुरंधर, वो बेहतरीन, वो अच्छी, जो दिल्ली वासियों ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया जिस सीएम का, वो सीएम अब कुर्सी पे बैठ गई हैं। शपथ ग्रहण उन्होंने छोटी सी कैबिनेट के साथ ले लिया है। दिल्ली का ताज उनके सिर पे आ गया है। और अभी मैं कल पढ़ रहा था, अब इन्होंने कई नियम भी लागू कर दिया। अब मुबारक हो दिल्ली वासियों के लिए नई सीएम।